नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते एक नजर हेडलाइंस पर। न्यूयॉर्क के क्रिप्टो रेगुलेटर ने फॉर्मल स्टेबल कॉइन गाइडेंस को किया पब्लिश। एरिंगटन कैपिटल ने मूनबीम इकोसिस्टम के लिए $100 मिलियन का ग्रोथ फंड किया लॉन्च। DeFi फर्म स्कोलम ने गैलेक्सी डिजिटल के लीड में जुटाए $20 मिलियन। क्रिप्टो करेंसी में देखने को मिली गिरावट, बिटकॉइन ने $30,160 पर किया ट्रेड। इथेरियम का पॉपस्टन प्रूफ ऑफ स्टेक टेस्ट मर्ज हुआ लॉन्च। मेजर साउथ कोरियन क्रिप्टो एक्सचेंज ने लाइटकॉइन को किया डीलिस्ट। चाइना क्रैकडाउन के बाद भी अलीबाबा ने NFT टूल्स किए लॉन्च। सिटी बैंक के मुताबिक क्रिप्टो मार्केट की अस्थिरता ने यूजर अडॉप्शन को किया है प्रभावित। एनिमोका ब्रांड्स बना MotoGP ग्रैंड प्री का टाइटल स्पॉन्सर। न्यूयॉर्क में बेचे जाने वाले स्टेबल कॉइन्स को पूरी तरह से स्पेसिफाइड एसेट द्वारा बैक्ड किया जाना चाहिए, जिसे इशुअर्स के ऑपरेशनल मनी से अलग रखा जाना चाहिए और न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अनुसार रेगुलर बेसिस पर वेरीफाई किया जाना चाहिए। गाइडेंस के पीछे का आइडिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन और इंस्टीट्यूशनल साउंडनेस दोनों को औपचारिक बनाना है। स्टेबल कॉइन के लिए इसमें रिडेम्पशंस के लिए लिक्विडिटी सुनिश्चित करना शामिल है। NYDFS गाइडेंस के अनुसार स्टेबल कॉइन्स जिनकी कीमत $, या दूसरे एसेट के लिए आंकी जाती है को 3 महीने से ज्यादा की मैच्योरिटी के साथ अमेरिकी ट्रेजरी बिल्स के रिजर्व द्वारा समर्थित होना चाहिए। US ट्रेजरी नोट्स कुछ टाइप के US ट्रेजरी बॉन्ड्स या रिजर्व रीपर्चेज एग्रीमेंट्स ट्रेजरी बिल्स द्वारा कोलैटरलाइज्ड है। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फर्म एरिंगटन कैपिटल, जिसके पास मैनेजमेंट के तहत एसेट में $1.6 बिलियन से ज्यादा है, पोल्काडॉट के EVM कंपैटिबल मूनबीम पैराचेन के लिए एक नए $100 मिलियन इकोसिस्टम फंड के लिए मूनबीम फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है। एरिंगटन मूनबीम ग्रोथ फंड मूनबीम नेटवर्क पर नई कंपनीज और प्रोटोकॉल्स का फाइनेंस करेगा, जिसमें डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, मार्केट प्लेसेस, नॉन फंजिबल टोकन्स और गेमिंग शामिल है। फंड ने पहले ही 2 अनडिस्क्लोज्ड प्रोजेक्ट्स में कैपिटल लगा दी है। बता दें कि मूनबीम को जनवरी में लॉन्च किया गया था और करंटली इसके 100 प्रोजेक्ट्स हैं जो या तो लाइव है या लॉन्च करने की तैयारी में है। स्कोलम टेक्नोलॉजीज ने सीरीज ए फंडिंग में $20 मिलियन जुटाए हैं, जिसे गैलेक्सी डिजिटल द्वारा लीड किया गया था। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट के लिए डेटा और ट्रेड एग्जीक्यूशन सर्विसेज प्रदान करने वाले स्कोलम ने कहा है कि वह अपनी टीम बनाने के लिए फंड का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। साथ ही साथ मैग्नीट्यूड के ऑर्डर्स द्वारा DeFi मार्केट को ग्रो करने के लिए प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड करने की योजना बना रहा है। इस तरह से राउंड में एडिशनल इन्वेस्टर्स में Point72 वेंचर्स, जंप क्रिप्टो, वेनविक इन्वेस्ट, मॉर्फिस वेंचर्स एंड ड्रैगनफ्लाई कैपिटल का नाम शामिल है। गुरुवार को एशियन ट्रेड्स में क्रिप्टो करेंसीज में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने बाद में होने वाली यूरोपियन सेंट्रल बैंक रेट सेटिंग मीटिंग से पहले रिस्क को कम कर दिया है। ऐसे में रेगुलर ट्रेडिंग के दौरान डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 0.81% की गिरावट देखने को मिली, जबकि S&P 500 1.08% नीचे गिरा। वहीं टेक हेवी नैस्डैक कंपोजिट को भी 0.73% से नीचे आते हुए देखा गया। इन सबके बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में नियरली 3% की गिरावट के साथ अराउंड $30,160 पर ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि ईथर ने उसी समय के दौरान 1.5% से ज्यादा नीचे आते हुए $1,750 के अराउंड ट्रेड किया था। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी गिरावट दर्ज की गई है। इथेरियम ब्लॉकचेन के अपकमिंग मर्जर के लिए पहला ड्रेस रिहर्सल बुधवार को सक्सेसफुली पूरा हुआ। रॉबस्टन टेस्ट नेटवर्क ने सक्सेसफुली अपनी प्रूफ ऑफ वर्क एग्जीक्यूशन लेयर को बीकन चेन प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस चेन के साथ मर्ज कर दिया है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मेन इथेरियम नेटवर्क कुछ ही महीनों में गुजरेगा। ये सुनिश्चित करने के लिए मर्ज जरूरी है कि इथेरियम नोड्स इस्तेमाल करने वाला क्लाइंट सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से काम करता है। साउथ कोरिया में मेजर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस ने अपने प्राइवेसी फोकस्ड मिम्बल विम्बल अपग्रेड को हरी झंडी दिखाने के बाद लाइटकॉइन को
हटा दिया है। ऐसे में मच अवेटेड MWEB अपग्रेड ने कुछ की आइडेंटिफायर्स को छिपाते हुए LTC ट्रांजैक्शन को प्राइवेट बना दिया है। अपग्रेड इस साल की शुरुआत में जारी किया गया था, जिसके फर्स्ट प्रपोजल के लगभग 2 साल बाद अपबिट एक्सचेंज ने स्पेसिफिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन की रिपोर्टिंग और इस्तेमाल पर एक्ट का हवाला दिया है, जो LTC के लिए सपोर्ट समाप्त करने के प्रमुख कारण के रूप में अनोनिमस ट्रांजैक्शन को प्रोहिबिट करता है। लाइटकॉइन को डीलिस्ट करने वाले एक्सचेंजेस में अपबिट, बीथम, कॉइन1, कॉर्बिट और गोपैक्स शामिल है। अलीबाबा ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी अलीबाबा क्लाउड ने नॉन फंजिबल टोकन सोल्यूशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। कंप्यूटिंग कंपनी वेब होस्टिंग और कंटेंट मैनेजमेंट के साथ NFT मार्केटप्लेसेस भी बनाएगी। मीनवाइल, चाइनीज गवर्नमेंट ने डिजिटल एसेट के लिए एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच अपनाई है। हालांकि सरकार ने संकेत दिए हैं कि उनका NFTs पर प्रतिबंध लगाने का कोई इरादा नहीं है। रिलीज में मेंशन किया गया है कि अलीबाबा क्लाउड इलास्टिक कंप्यूट सर्विस और ऑटो स्केलिंग से यूजर को NFT मार्केटप्लेस बनाने में मदद मिलेगी। ग्लोबल बैंकिंग जायंट सिटी बैंक ने एक रिपोर्ट में कहा है कि क्रिप्टो करेंसी अपने पीक से काफी नीचे है और टेरा USD और UST के कोलैप्स के बाद स्टेबल कॉइन के बारे में बढ़ती चिंताओं की वजह से सबसे बड़े स्टेबल कॉइन टेथर से आउटफ्लो हुआ है। वॉल स्ट्रीट की दिग्गज कंपनी ने कहा है कि वोलेटिलिटी ने यूजर की अडॉप्शन को प्रभावित किया है, ये देखते हुए कि ट्रेडिंग वॉल्यूम लूना कोलैप्स के समय से पहले देखे गए लेवल से नीचे गिर गई है, जो इन्वेस्टर्स की सतर्कता को दर्शाता है। सिटी के मुताबिक टेंटेटिव एविडेंस ट्रेडिंग वॉल्यूम और फ्यूचर्स पोजीशन में कमी की ओर इशारा करते हैं, लेकिन इस स्पेस में इन्वेस्टर की दिलचस्पी में होलसेल ड्रॉप नहीं है। प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स के अनुसार ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और फ्यूचर्स होल्डिंग में गिरावट आई है, लेकिन इस स्पेस में इन्वेस्टर की दिलचस्पी में होलसेल ड्रॉप नहीं देखा गया है। हांगकांग बेस्ड गेमिंग वेंचर कैपिटल कंपनी एनिमोका ब्रांड ने 2 ग्रैंड प्री रेसिंग के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल करने के लिए ग्रैंड प्री रेसिंग के कमर्शियल राइट्स होल्डर डोर्ना स्पोर्ट्स के साथ एक एग्रीमेंट किया है। गेमिंग फर्म इस सीजन में MotoGP अरागोन और ऑस्ट्रेलिया के लिए टाइटल स्पॉन्सर होगी, जबकि 2023 में 2 और इवेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सर होगी। ऐसे में 2 MotoGP इवेंट्स को ग्रैंड प्रीमियो एनिमोका ब्रांड्स डी अरागोन और एनिमोका ब्रांड्स ऑस्ट्रेलियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्री नाम दिया जाएगा। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।